ओके स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर के लिए फ्लक्स को देखा था, जो वेक्टर फील्ड होता है उसके फ्लक्स को। अब हम देखेंगे वेक्टर फील्ड के लिए जो डाइवर्जेंस होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डाइवर्जेंस होता क्या है किसी वेक्टर फील्ड के लिए, जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे वेक्टर फील्ड है और मैं यहाँ पे एक क्लोज सरफेस ले लेता हूँ। ये हमने एक क्लोज सरफेस ली। अब इस सरफेस से वेक्टर फील्ड थ्रू आउट होगा, यहाँ से होके निकलेगा। तो ये जो वेक्टर फील्ड यहाँ से निकल रहा है सरफेस से, ये तो हुआ फ्लक्स। कल हमने फ्लक्स के बारे में जब हम देख रहे थे तो हमने यही देखा था कि जब ये वेक्टर फील्ड किसी क्लोज सरफेस से होकर के निकलता है तो जितनी क्वांटिटी इसकी यहाँ से होकर के निकलती है इस क्लोज सरफेस से, ये होता है वेक्टर के लिए फ्लक्स। अब इस फ्लक्स की वैल्यू को लेकर के हम इस पूरे क्लोज सरफेस में यूनिट वॉल्यूम एज्यूम करते हैं, एकांक आयतन लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने एक टोड़ा लिया, ये कोई वॉल्यूम है और इसकी वॉल्यूम है यहाँ पे लेट यूनिट वॉल्यूम है ये, या फिर हम इसको मान लेते हैं लेट इट इज़ डीवी वॉल्यूम। तो इस डीवी वॉल्यूम से यहाँ से कितना फ्लक्स निकल रहा है इस यूनिट वॉल्यूम से, ये जो फ्लक्स इस यूनिट वॉल्यूम से जो निकलने वाला है वो होगा हमारे लिए डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, इस वेक्टर फील्ड का डाइवर्जेंस। तो क्या होगा डाइवर्जेंस, लेट यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स है जैसे कि फाई, तो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ए, लेट जो यहाँ पे ये वेक्टर फील्ड है इसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, ए वेक्टर से। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स अपॉन कितने वॉल्यूम से निकल रहा है उससे हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो हम देखेंगे कि ये जो यूनिट वॉल्यूम से जितना भी फ्लक्स निकल रहा है ये फ्लक्स किसके इक्वल होगा, डाइवर्जेंस के इक्वल होगा। बट वी नो दैट जो फ्लक्स होता है हमारा फाई, उसको हम किससे डिनोट करते थे, उसको कैसे कैलकुलेट करते थे, ए वेक्टर डॉट, और ये क्लोज सरफेस लेट डी एस वैक्टर है तो ये वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर, ऐसे हम इसके लिए फ्लक्स को कैलकुलेट करते थे। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर अपॉन डी वी। हम फ्लक्स को ऐसे भी कैलकुलेट करते थे, जब फ्लक्स की वैल्यू बहुत कम हो तो डी फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। अब डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास में, तो डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ए वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर अपॉन डी वी। यूनिट वॉल्यूम से जितना भी फ्लक्स निकलेगा वो डाइवर्जेंस हो जाएगा। इफ़ डी वी टेंड्स टू ज़ीरो तो अब हम डाइवर्जेंस को कैसे डिनोट करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लिमिट डी वी टेंड्स टू ज़ीरो क्लोज इंटीग्रल सरफेस के लिए ए वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर, और डी वी से डिवाइड करते हैं उसको हम बाहर रख लेते हैं। ये हमारे पास में होता है डाइवर्जेंस का फॉर्मूला। देखिए डाइवर्जेंस क्या होता है, डाइवर्जेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको लग रहा है कि ये कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है, नहीं, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे स्केलर क्वांटिटी है। कैसे, आप यहाँ से देख सकते हैं ये जो फ्लक्स है फाई, ये कैसी क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी है। आप देख सकते हैं दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का यहाँ स्केलर प्रोडक्ट हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। तो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें स्केलर क्वांटिटी मिलती है, और फिर हम उसको वॉल्यूम कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी से हम स्केलर क्वांटिटी को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो डाइवर्जेंस आने वाला है ए वेक्टर का, ये कैसी क्वांटिटी आने वाली है, स्केलर क्वांटिटी आने वाली है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डाइवर्जेंस होता है वो कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब आप देखेंगे कि जब हम किसी भी वेक्टर फील्ड के अंदर डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करने वाले हैं तो उसे कैलकुलेट करते टाइम हम देखेंगे कि ये वेक्टर फील्ड है और ये हमारी सरफेस अब यहाँ पे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो वेक्टर फील्ड है इस सरफेस के अंदर की तरफ जा रहा है, इट इज़ गोइंग टूवर्ड्स इनसाइड ऑफ दिस क्लोज सरफेस। तो जब ये इनसाइड की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो डाइवर्जेंस आने वाला है वो आएगा यहाँ पे, डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर इज़ पॉजिटिव। जब हम सरफेस यहाँ पे लेते हैं, यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो आपका वेक्टर फील्ड है वो सरफेस से बाहर की तरफ आ रहा है निकल के। तो इस सिचुएशन में जो डाइवर्जेंस होगा आपका वो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। और जब किसी क्लोज सरफेस से जितना वेक्टर फील्ड पास हो रहा है, जितना वेक्टर फील्ड एंटर्ड हो रहा है, उतना ही वेक्टर फील्ड यदि यहाँ से होकर के बाहर निकले तो यहाँ पे जो टोटल वेक्टर फील्ड होगा या टोटल वेक्टर फ्लक्स होगा वो ज़ीरो होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जो डाइवर्जेंस आएगा यूनिट वॉल्यूम से जो वेक्टर फ्लक्स फ्लो होगा वो कितना होगा, ज़ीरो होगा।
तो हम देख सकते हैं जो वेक्टर ये डाइवर्जेंस होता है वेक्टर फील्ड का, ये पॉजिटिव। और जब किसी वेक्टर फील्ड के लिए डाइवर्जेंस 0 होता है तो ऐसे वेक्टर फील्ड को बोलते हैं हम परिनालिकीय सदिश। क्या बोलते हैं? परिनालिकीय सदिश। इसको इंग्लिश में बोलेंगे हम सोलेनोइडल वेक्टर। तो परिनालिकीय सदिश क्या होता है? ऐसा वेक्टर फील्ड जिसके लिए डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 हो, उसे कहेंगे हम परिनालिकीय सदिश।